हेलो, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपके लिए अभ्यास 2 यानी चैप्टर 2 ए का एक्सरसाइज इस प्रकार से सामने लिख दिया हूँ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? हमको आपको पता है कि जब 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या है जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। लेकिन जब इसमें 0 इंक्लूड हुआ तब यह जाकर होल नंबर या पूर्णांक कहलाया है। तो अभी संख्या में पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो ये सभी संख्याएं नहीं होंगी। हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया है इसमें संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आप इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आगे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्याएं मैं मान लेता हूँ, वह x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+3 है। अब इन संख्याओं का योगफल नहीं दिया है, दिया गया है सिर्फ इन 2 संख्याओं का, पहली और तीसरी संख्या का योगफल क्या दिया गया है? 28। और हम इसे x+3 की जगह 2 लिख दीजिए। x2 बराबर 28 क्या है? 28। 2x बराबर 28 है, तो आप देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 28/2। अब 14 दूना 28, 2 के 2, 2 चौके 8, यानी x बराबर आपका मिल गया क्या? 14। अब हमको क्या करना है? इसी को क्रम से रखना है। जब हमको इसी को क्रम से रखना है तो क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं करना। ये देखिए कि क्या कहा है, x+x1 + x2। अब इसका अंतर कितना है? 1 का, लेकिन इसका अंतर कितना हो जाएगा? 2 का। तो अब ऐसी संख्या सोचना है कि यहाँ पर रखा जाए। अगर हम इसको यहाँ रख दें, क्यों? क्योंकि 3 क्रमागत मतलब 3 4 5 जो क्रम से संख्याएं आगे बढ़ रही हो, तो हम क्या रख दिए? 14। तो सोचो इससे 1 कम क्या होगा? 13, और इससे 1 ज़्यादा क्या होगा? 15। अच्छा ध्यान से देखो, 13 + 15 बराबर 28 हो रहा है। इसका मतलब हमारी ये संख्याएं क्या होंगी? सही हो जाएंगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य यानी अभी x था, x+1 था, x+2 था, हम क्रम से रख दिए थे, लेकिन यहाँ पे मध्य की संख्या दिया गया है, यानी बीच की संख्या कह रहा है 39 है। तो बताइए इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 40, और 1 घटा दिया जाए तो 38। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। बीच की संख्या में 1 जोड़ोगे तो वो क्रम से आगे चला जाएगा, और 1 घटा देंगे तो वो क्रम से नीचे। अब देखिए 38 39 40 तीनों क्रमागत है, यानी क्रम से संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है? अभी हमने ऊपर के पहले क्वेश्चन में बताया था 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्या प्राकृतिक होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। जब हमारा 0 जुड़ता है, 0 जुड़ता है तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या जुड़ेगा? 0 किसके समूह में सम्मिलित होने पर? मान लीजिए कई संख्याओं का समूह है, उसमें कौन सी संख्या जुड़ जाए कि ये संख्या हमारी पूर्ण बन जाए? तो आपका आंसर होगा
शून्य। क्या होगा? शून्य। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें तथा लाइक करें, जिससे कि हम और ढेर सारे वीडियो आपके लिए इजी व आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न करें। जो भी हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड